आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़े रहे हैं, उसमें हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 1904 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेंज नूब करके, फ्रेंज नूब। इन्होंने सबसे पहले इस फैटी एसिड के बारे में, इसके फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के बारे में एक पूरी प्रोसेस बताई थी। इसमें क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फ़ा बीटा, है ना, बीटा अल्फ़ा और ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है ना। तो अब अल्फ़ा बीटा ओमेगा होता क्या है पहले हम वो देखेंगे। तो सपोज अपन देखेंगे यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, मतलब हमारे पास में ये फैटी एसिड है। इसमें यहाँ पर R मतलब एल्किल ग्रुप है, उसका CH2 COOH है, मतलब ये पामेटिक एसिड जो है 60 कार्बन चेन है हमारे पास में, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब हम इसमें कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन ग्रुप COOH जुड़ा हुआ है, इसके फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसको हम बोलते हैं, उसके सेकंड वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा, और सबसे लास्ट वाले जो कार्बन होता है, सबसे लास्ट में जो भी कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे ओमेगा। तो अल्फ़ा बीटा ओमेगा कार्बन इनको पोजीशन को हम बोलते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं पामेटिक एसिड R CH2 COOH। तो सबसे पहले रिएक्शन अपन देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन, तो जो भी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, बीटा कार्बन पर होगी। नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फैटी एसिड है इसका एक्टिवेशन होता है। क्या होता है, एक्टिवेशन। तो हम इस रिएक्शन का नाम दे देंगे एक्टिवेशन रिएक्शन, या स्टेप फर्स्ट को हम बोलेंगे एक्टिवेशन रिएक्शन। एक्टिवेशन में क्या होगा कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। इस रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम A पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी ATP का जो मॉलिक्यूल है वो ATP का मॉलिक्यूल एनर्जी देगा और AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, Mg++ जो है आयंस वो उसमें हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन पूरी हुई। और क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट पर काम हो रहा है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो काइनेज होता है वो फॉस्फेट पर काम करता है, तो यहाँ पर एंजाइम होगा थायोकाइनेज। अब ये रिएक्शन में देखें अपन 3 प्रकार के काइनेज होंगे। एसिडिक काइनेज, दूसरा है सेकेंड काइनेज जो कि C4 कार्बन से C14 कार्बन के फैटी एसिड पर काम करता है, और लॉन्ग चेन काइनेज मतलब C14 के बाद जो काम करता है वो होता है लॉन्ग चेन काइनेज। तो यहाँ पर अपन देखेंगे थायोकाइनेज एंजाइम है जो कि एक्टिवेट करेगा किसको, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को। सेकेंड स्टेप में अपन देखेंगे जब ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है तो अल्फ़ा और बीटा जो है इस पर, अल्फ़ा बीटा जो पोजीशन है इस पर अल्फ़ा के पास में जो कार्बन है यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो जुड़ जाता है। ये जो पूरी रिएक्शन है, फर्स्ट जो एक्टिवेशन होता है, ये पूरी एक्टिवेशन जो रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में होती है। कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में। एक्टिवेशन के बाद में ये मैट्रिक्स में चला जाता है, मतलब अंदर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो एक्टिव हुआ है मॉलिक्यूल्स उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में देखेंगे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है अल्फा और बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर जो बीटा कार्बन है यहाँ पर, यहाँ का एक H और यहाँ का एक H, यहाँ से 2 H रिमूव होंगे, 2 H रिमूव हो गए। तो H को रिमूव करने वाला कौन सा पार्टिकल होता है, FAD, है ना। तो FAD H2 बनाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है H2 का ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो ये CH हो गए। जब CH हो गए तो कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला, मतलब डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन हुई। सेकेंड स्टेप हमारी कौन सी हो गई, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो सिंपल सी बात है कि एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। तो किस पर काम कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A पे, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे यहाँ पर थर्ड रिएक्शन। यहाँ पर जो एक्टिव था, एक्टिवेटेड फैटी एसिड था, उसमें अल्फा और बीटा कार्बन पर क्या जुड़ गया, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या कर, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये पहले सैचुरेटेड था, अब हो गया अनसैचुरेटेड। तो इसको बोलेंगे हम अल्फा
बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे बेटा अपन? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बचा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? H2 का जो मॉलिक्यूल है वो इंटर होगा। H2 का मॉलिक्यूल इंटर होगा तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। रिएक्शन होगी हाइड्रेशन या जल योजन, हिंदी में बोलेंगे इसको अपन जल योजन। तो जल योजन हुआ, अब H2O के मॉलिक्यूल निकला। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा। तो देखेंगे अपन यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बन में ये हो गया, CH था पहले, CH2 हो गया और यहाँ पर जो OH है ये हो गया। तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर OH, तो H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन बनता है तो बीटा, क्योंकि बीटा पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एक्टिवेटेड फैटी एसिड। तो क्या हो गया मॉलिक्यूल का नाम? बीटा हाइड्रोक्सी एक्टिवेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाहर होगा। तो यहाँ पर H2 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर होगा। तो अब देखेंगे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हैं, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का H और यहाँ का H बाहर हुआ, तो H यहाँ पर C का एक H हो गया, यहाँ का H हो गया, तो C डबल बॉन्ड O बन गया, तो कीटोन ग्रुप यहाँ पर बन गया। तो ये हो जाएगा आपकी 4th स्टेप, डिहाइड्रेशन। रिएक्शन हो गई डिहाइड्रेशन, एंजाइम होगा डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप बन गया, इसको हम बोलेंगे बीटा, क्योंकि बीटा पे है, कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे बीटा कीटो एक्टिवेटेड फैटी एसिड। ये हो जाएगा बीटा एक्टिवेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम में इंटर करेगा। इंटर करने के बाद में यहाँ पर ATP का जो मॉलिक्यूल है वो इंटर करेगा, वही ATP का मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम होगा थायोलेज एंजाइम रिएक्शन करेगा इस, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, ये जो चेन है यहाँ से ब्रेक होगी, चेन ब्रेक होगी, इसलिए हमको बोलेंगे थायोलेटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे हम? थायोलेटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर थायोलेटिक क्लीवेज रिएक्शन होगी और बनेगा यहाँ पर एक 14 कार्बन चेन का एक एंडम बनेगा और दूसरा जो बनेगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो यहाँ पर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पामेटिक एसिड की। जो पामेटिक एसिड था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पामेटिक एसिड है वो 16 कार्बन एटम है। तो 16 कार्बन एटम जब टूटता है तो ये 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं। तो 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं और ये चेन जो है वो ब्रेक होती जाती है। तो इस प्रकार से बीटा जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई आपका बीटा ऑक्सीडेशन।